हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक 2026 के लिए गणित का एक जो टॉपिक है कापरेकर संख्या, उसको पूरा डिटेल विथ फुल कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और 30 बहुत ही ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो आप वीडियो पे बने रहिए, बिना स्किप किए बने रहिए ताकि आपका कापरेकर संख्या से रिलेटेड एग्ज़ाम में कोई भी अगर प्रश्न आए तो एक भी नंबर आपसे ना छूटे। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कापरेकर संख्या होता क्या है पहले उसको समझते हैं। ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसके वर्ग यानी कि स्क्वायर को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जा सके कि उन दोनों भागों का योग पुनः वही संख्या प्राप्त कराए, वो संख्या क्या कहलाती है? कापरेकर संख्या कहलाती है। ठीक है, चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं तो ये आपका जो परिभाषा है और क्लियर हो जाएगा। देखिए उदाहरण में समझते हैं। 45 एक कापरेकर संख्या है। कैसे? देखिए 45 का हमने क्या किया? वर्ग किया। 45 का वर्ग करते हैं तो क्या होता है? 2000 क्या मिलता है? 25। तो 2025 को दो भाग में बांटना है। 45 दो अंकों की थी तो इसको भी दो दो अंकों में, तो दाएं से शुरू करना है। दाएं में पहले दो अंक लेना है, उसके बाद जो अंक बचेगा उसको बाएं भाग में रखना है। तो 25 इधर भी आ गया, 20 इधर भी आ गया, दोनों साइड आ गया दो दो अंक। तो 20 और 25, तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलता है? वापस 45 मिल जाता है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं जिनको वर्ग करने पर दो भागों में बांटते हैं, बाएं भाग और दाएं भाग में, ठीक है, बराबर संख्या में, तो उन दोनों बाएं भाग और दाएं भाग को जब हम ऐड कर देते हैं तो वापस पुनः हमको वो संख्या मिल जाती है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? कापरेकर संख्याएं कहलाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी हमको संख्याएं मिलेंगी जो कापरेकर संख्याएं होंगी। उन्हीं संख्याओं को आज पूरा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कापरेकर संख्या की मुख्य शर्त क्या है, यानी कि कापरेकर संख्या कोई संख्या कब कहलाएगी उसको अभी समझेंगे। देखिए कापरेकर संख्या की मुख्य शर्त, मान लीजिए कोई संख्या क्या है? n है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? उस संख्या का स्क्वायर यानी कि n का वर्ग करेंगे। ठीक है, उसका वर्ग निकालेंगे। फिर क्या करेंगे? n वर्ग को दाएं से ऐसे दो भागों में बांटें कि दाएं भाग में n में जितने अंक हैं उतने ही अंक हों। जैसे कि उदाहरण के लिए ये 35 है। ठीक है, उदाहरण के लिए लिया हूँ। तो 35 का यदि हम वर्ग करते हैं तो जो भी वर्ग उसका आएगा तो दाएं भाग में दो अंक वाला ही लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी संख्या बचेगा उसको बाएं भाग में लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा दायां भाग और ये हो जाएगा बायां भाग। समझ में आ गया? इसका वही मतलब है। उसके बाद क्या बोला है? यदि बायां भाग और दायां भाग दोनों को ऐड करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? फिर से n मिल जाता है, मतलब वही संख्या मिल जाती है जो अभी हमने उदाहरण में संख्या उसी को इसमें शर्त के रूप में समझाया गया है। अब हम देखेंगे प्रमुख उदाहरण, ऐसी संख्याएं जो कापरेकर संख्या हैं और उसका वर्ग करने पर कैसे बाएं और दाएं भाग को जोड़ते हैं तो वही संख्या हमको मिलती है। सबसे पहले संख्या क्या है? एक है। तो एक का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? एक ही आएगा। तो एक को दो भाग में बांटेंगे तो एक पहले क्या है? एक है, तो उधर कोई संख्या नहीं तो उधर क्या लेंगे? जीरो ले लेंगे। ठीक है, तो जीरो और एक को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? एक मिल जाएगा। उसी तरीके से 9 को देखिए, 9 का वर्ग करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 81। अब इसको दो भाग में बांट देंगे, बायां भाग और दायां भाग। तो दाएं भाग में क्या है? एक है और बायां भाग में क्या है? 8 है। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 9। वापस से हमको क्या मिल गया? 9 मिल गया। ठीक है, अब 45 को देखेंगे। 45 का वर्ग, ये सब वर्ग आपको याद होना चाहिए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो आप आसानी से उसको समझ पाएँ और तुरंत बता सकें कि ये कापरेकर संख्या है अथवा नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमने 45 का वर्ग किया तो क्या हो गया? 2025। अब 2025 को दो भाग में बांट दीजिए, 20 और 25 दोनों को ऐड कर देंगे तो 45 मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार 55 है। 55 का वर्ग क्या होता है? 3025। अब 3025 है तो इधर 30 और इधर 25, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 99 का वर्ग क्या होता है? 9801। ये वर्ग आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। अब देखिए इधर 98 और इधर 01 कर दीजिए, है ना? तो दो बाएं भाग और दाएं भाग में बट गया तो 98 और एक को जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा। समझ में आ गया? देखिए इसी प्रकार से 297 का वर्ग क्या होगा? 88,209। तो इधर 209 को रखेंगे पहले, उसके बाद जो संख्या बचेगा उसको इधर रखेंगे। तो 88 के सामने कुछ नहीं है तो अब क्या रख सकते हैं? जीरो रख सकते हैं। तो तीन तीन हो गए ना, तीन अंक, बाएं भाग में भी तीन अंक और दाएं भाग में भी तीन अंक। तो सबसे पहले आपको दाएं भाग में रखना है। मूल संख्या में जितने अंक हैं उतने ही अंक को पहले आपको दाएं भाग में रखना है। समझ में आ गया?
अब इन दोनों को जोड़ेंगे 88 और 209 को, तो क्या मिल जाएगा 297। देखिए 703, 703 का वर्ग करेंगे तो 4,94,209। तो देखिए 703 है, 3 अंकों वाली संख्या है, तो 3 अंकों वाली संख्या को दाएं भाग में पहले लिखेंगे और जो बचेगा उसको बाएं भाग में। तो 494 और 209 दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा 703। अब 999 में देखिए 999 का आप वर्ग करेंगे तो 9,98,001। तो 9,98,001 को हम बराबर बराबर भाग में बांटेंगे तो 3-3 भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब इधर ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 999। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं, ये सब क्या हैं, कापरेकर संख्याओं के उदाहरण हैं। तो उदाहरण में भी उन्हीं को दिया गया है, जैसे कि ये सब क्या है हमारे कापरेकर संख्याएं 1, 9, 45, 55, 99, 297, 703, 999। ये सभी संख्याएं आपको याद होनी चाहिए ताकि आप इनसे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आए तो तुरंत आप उसका आंसर बता सकें। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कापरेकर संख्या की पहचान करने की विधि। कैसे पता लगाएंगे कि कापरेकर संख्या है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप दिया है हमको, संख्या के अंकों की संख्या ज्ञात करें। कितने अंक की संख्या उसको देखें, उसके बाद उसका क्या निकाल लें, स्क्वायर निकाल लें। स्टेप 3 में कहा गया है कि वर्ग के दाएं भाग में मूल संख्या के बराबर अंक रखें। ठीक है, तो मूल संख्या अगर 3 अंकों का है तो दाएं भाग में भी कितना रखेंगे, 3 अंक रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो बचेगा उसको बाएं भाग में रखेंगे। समझ में आ गया। स्टेप 4 देखिए, वर्ग के दो भागों में, वर्ग को दो भागों में विभाजित करें, बायां और दायां, इस तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद देखिए स्टेप 5 में दोनों भागों को जोड़ दें। जोड़ने के बाद अगर वही संख्या हमको मिल जाती है तो वो क्या है, वो कापरेकर संख्या कहलाएगी। कापरेकर संख्या और कापरेकर स्थिरांक में अंतर समझिए। कापरेकर संख्या क्या होता है, इसका संबंध संख्या के वर्ग को दो भागों में बांटकर जोड़ने पर वही मूल संख्या हमको मिल जाती है। लेकिन कापरेकर स्थिरांक बिल्कुल भिन्न है। इसका संबंध 6174 से है, इसको ध्यान रखेंगे, है ना। कापरेकर स्थिरांक का संबंध किससे होता है, 6174। बार बार घटाते एक विशेष प्रक्रिया है, चूंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसको डिटेल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQs देखने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, कापरेकर संख्या की पहचान मुख्यतः किसके आधार पर की जाती है। किसके आधार पर की जाती है, संख्या के घन के आधार पर, संख्या के वर्ग के आधार पर, संख्या के वर्गमूल के आधार पर, संख्या के गुणनखंडों के आधार पर। तो क्या होती है, संख्या के वर्ग के आधार पर, ऑप्शन बी। प्रश्न दूसरा देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या कापरेकर संख्या है। तो हमको पहचान कर बताना है कि कौन सी संख्या कापरेकर संख्या है। ठीक है, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि कापरेकर संख्या कौन है, 45। ठीक है, 45 क्या हो जाएगा हमारा कापरेकर संख्या, ना तो आपका 15 है, ना तो आपका 50 है, और ना ही आपका 12 है। 45 क्या है हमारा कापरेकर संख्या, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। प्रश्न 3 को देखते हैं, 45 का वर्ग क्या है। ठीक है, तो 45 का वर्ग 2115 नहीं है, 2205 भी नहीं है, और 2015 भी नहीं है। 45 का वर्ग क्या है, 2025, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 में बोला है 45 का वर्ग 2025 में उचित विभाजन क्या होगा। दो भाग में बांटना है, सिंपल सा, 25 और 20, बायां भाग और दायां भाग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 5 को देखते हैं। प्रश्न 5 में कहा गया है 45 का वर्ग को 20 और 25 में विभाजित करने पर योग क्या आएगा। तो 20 और 25 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 45 ही आएगा। ठीक है, प्रश्न 6 को देखते हैं। प्रश्न 6 में कहा गया है निम्न में से कौन सी संख्या कापरेकर संख्या है। तो प्रश्न 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 45 ही क्या है हमारा कापरेकर संख्या है ना। 45 का वर्ग करके दो भाग में बांट कर उसको जोड़ते हैं तो क्या आता है 2025, 20 और 25 को जोड़ते हैं तो 45 मिल जाता है। प्रश्न 7 कहा गया है 55 का वर्ग क्या है। ठीक है, 55 का वर्ग क्या होगा, 55 का वर्ग तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, और 3205 भी नहीं है, तो कौन हो जाएगा 3025, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 8वां सवाल को देखते हैं। 8वां सवाल में कहा गया है 55 का वर्ग 3025 को दो भागों में बांटने पर क्या होगा, 30 और 25 दो भाग में बांटेंगे तो क्या होगा, बायां साइड में 25 और दायां साइड में 30। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न 9 को देखते हैं, 30 + 25 का मान क्या होगा। तो बहुत ही इजी है, 30 और 25 को आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 55 मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। प्रश्न 10 देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या कापरेकर संख्या है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, देखिए 54 दिया है, 55 दिया है, 56 दिया है, 57 दिया है। तो हमारा कापरेकर संख्या कौन होगा,
55 होगा। तो प्रश्न 10 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रश्न 11 देखते हैं। 11 में क्या कहा गया है? 99 का वर्ग का मान क्या होगा? तो 99 का वर्ग का मान क्या होता है? देखिए सिंपल सी बात है, 9801। मैंने सारणी में भी समझाया था इसको, 9801। तो 11 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। प्रश्न 12 को देखते हैं। 99 का वर्ग 9801 में 99 की जांच के लिए विभाजन क्या होगा? क्या होगा? दो भाग में बांट दीजिए, 98 और 01। क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 98 और 01। ठीक है, ऑप्शन बी। प्रश्न 13 को देखते हैं। प्रश्न 13 में कहा गया है 98 प्लस 01 का मान क्या होगा? इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन? 99। तो प्रश्न 13 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न 14 को देखते हैं। प्रश्न 14 में कहा गया है निम्न में से कौन सी संख्या कापरेकर संख्या है? तो 98 तो नहीं है, 100 भी नहीं है ना, और 101 भी नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 99। यानी कि प्रश्न 14 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रश्न 15 देखते हैं। प्रश्न 15 में कहा गया 297 के वर्ग का मान क्या होगा? तो सारणी में हमने बताया था, है ना, सारणी में क्या बताया था? 297 का वर्ग क्या होगा? 88,209। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 15 क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। प्रश्न 16 को देखते हैं। प्रश्न 16 में कहा गया 297 का वर्ग 88,209 में उचित विभाजन क्या है? तो इसमें क्या करेंगे? मूल संख्या 3 अंक है तो 3 अंक पहले दाएं भाग में ले लीजिए, 209, और जो बचेगा उसको बाएं भाग, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 88 और 209। ठीक है, 16 का बी। 88 प्लस 209 का मान क्या होगा? 88 और 209 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? सिंपल सी बात है, 297। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18 को देखते हैं। प्रश्न 18 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कापरेकर संख्या है? तो सिंपल सी बात है, 297 क्या हो जाएगा? हमारा कॉपरेकर संख्या है। बाकी ये कोई भी हमारा कॉपरेकर संख्या नहीं है। प्रश्न 18 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रश्न 19 का सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए प्रश्न है पहले तो 703 का वर्ग का मान क्या होगा? 703 का वर्ग का मान क्या होगा? तो 19 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4,94,209। ऑप्शन ए। ठीक है, हमको याद रखना है, या आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। प्रश्न 20 को समझते हैं। प्रश्न 20 में क्या कहा गया? 703 का वर्ग को उचित रूप में विभाजित करने पर मान क्या होगा? तो पहले आपको 703 का जो वर्ग है वो पता होना चाहिए, तभी आप उसको दो भागों में बांट पाएंगे। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 494,209। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 494 और 209, क्योंकि 4,94,209 क्या होता है? उसका वर्ग होता है। प्रश्न 21 को देखते हैं। प्रश्न 21 में कहा गया है 494 प्लस 209 को जब ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो क्या मिलेगा? 703। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न 22 को समझते हैं। प्रश्न 22 में कहा गया है निम्न में से कौन सी संख्या कापरेकर संख्या है? तो कापरेकर संख्या का देखिए, इसमें 702 तो नहीं है, 704 भी नहीं है, 705 भी नहीं है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 703। तो 22 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 703। प्रश्न 23 को देखते हैं। 999 का वर्ग का मान क्या होगा? 999 का वर्ग क्या होता है? 9,98,001। ठीक है, सारणी में हमने देखा था, या आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न 24 में क्या कहा गया है? 999 का वर्ग 9,98,001 का उचित विभाजन क्या है? यानी कि बायां भाग और दायां भाग में बांटना है। ठीक है, तो इसका उचित विभाजन क्या हो जाएगा? देखिए 3-3 भाग में ये बढ़ जाएगा, है ना, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ये 998,001, यानी कि ऑप्शन बी। 24 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रश्न 25 को देखते हैं। 998 प्लस 001 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 999, यानी कि 999, 999। तो 25 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। प्रश्न 26 को देखते हैं। प्रश्न 26 में कहा गया है निम्न में से कौन सी संख्या कापरेकर संख्या नहीं है? ठीक है, क्या बोला गया है? कापरेकर संख्या नहीं है। तो 45 तो कापरेकर संख्या है, 99 भी कापरेकर संख्या है, 55 भी कापरेकर संख्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि 50, जो कि कापरेकर संख्या नहीं है। तो प्रश्न 26 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 27 को देखते हैं। प्रश्न 27 में कहा गया है कि कापरेकर संख्या की जांच में मूल संख्या के कितने अंक
दाएं भाग में रखे जाते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है हमेशा 1 हमेशा 2 वर्ग के अंकों की संख्या के बराबर। ऐसा नहीं है। क्या सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा? मूल संख्या के अंकों की संख्या के बराबर हमेशा। तो 27 का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 28 को देखते हैं। प्रश्न 28 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 55 का वर्ग 3125 ये गलत है, 45 का वर्ग 2015 ये भी गलत है, 99 का वर्ग 9901 लिखा है ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए 45 का वर्ग 2025 लिखा है ये सही है, और इसको 2 भाग में जब जोड़ेंगे तो 20, 25, 45 आ जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 28 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 29 में क्या कहा गया है उसको देखते हैं। 6174 किससे संबंधित है? तो मैं जब थ्योरी समझा रहा था तो आपको बताया था कि 6174 क्या है? कापरेकर स्थिरांक होता है। क्या होता है? कापरेकर स्थिरांक, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न 30 निम्न में से कापरेकर संख्याओं का सही समूह कौन सा है? सही समूह कौन सा है? तो सिंपल सी बात है, 45, 55 और 99 क्या है? ये तीनों आपस में हैं। ये सब क्या हैं? कापरेकर संख्या हैं। बाकी कोई भी कापरेकर संख्या नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न 30 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए, आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा, आज आपका वीडियो पसंद आया और आपने कापरेकर संख्या के बारे में जाना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सकें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।